भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज एक बार फिर पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर पूरे देश में जय हिंद की सेना हो रही है। पूरा देश आज अपनी सेना पर गर्व कर रहा है, अपनी सरकार पर गर्व कर रहा है। हम सबको आज भारत पर गर्व है, क्योंकि आज भारत ने अपने दुश्मन देश को केवल जवाब नहीं दिया है, उसकी जड़ों पर ऐसा वार किया है जिसके बाद वो खुद दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित नहीं, पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, उसे पैदा करने वाला देश है। ये हम कई सालों से कहते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकारा नहीं और पाकिस्तान बार बार झूठी खबरें, झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर पूरी दुनिया में भ्रम फैलाता रहा। लेकिन आज भारत ने बर्दाश्त नहीं किया। इस बार नहीं, भारत ये तय कर चुका था, अब हम नहीं सहेंगे, ये फाइनल स्ट्राइक होगी। इस बार हिसाब किताब सब खोल दिया जाएगा और इस बार ऐसा हिसाब होगा जिसमें नौबत बराबरी की आएगी ही नहीं, बल्कि फाइनल क्लोजर की आएगी। यानी पाकिस्तान के आतंकवाद की फाइल भारत फुल एंड फाइनल बंद कर रहा है और इस पर केवल भारत के हस्ताक्षर नहीं होंगे, पूरी दुनिया के हस्ताक्षर होंगे। ये आज आप तय करके बैठिए, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत के समर्थन में आकर खड़ी हो चुकी है और पाकिस्तान आज अलग थलग हो चुका है। कैसे, इस पर आज बात करेंगे दुनिया वाले में। पाकिस्तान के लिए इस समय मुसीबत हर तरफ से टूट चुकी है। हमने देखा किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में आतंकी बेस कैंप को उड़ा दिया, उन्हें तबाह कर दिया। भारत ने कहा कि हमारा टारगेट कभी भी आम लोग नहीं है और ना ही हम रिहायशी इलाकों या फिर नॉर्मल लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की किसी भी सैन्य शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भी बेस कैंप भी हमारे टारगेट पर नहीं है। हम किसी भी सैन्य इकाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया वो भारत से बदला लेगा। इन आतंकियों की मौत पर पाकिस्तान आंसू बहा रहा था। चीन और तुर्की से उम्मीद लगाकर बैठा पाकिस्तान सोच बैठा था कि अगर युद्ध होगा भी तो भारत को जवाब दे देंगे। चीन और तुर्की तो अपने दोस्त हैं ही, मदद कर देंगे। लेकिन वो ये भूल गया कि ये दो देश, दो सरकारों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत और आतंकवाद की है, जिसमें वो गलत जगह खड़ा है और कोई भी देश उसके इस गलत काम में उसका साथ नहीं देंगे। भले ही तुर्की और चीन ने कभी खुले तौर पर इस बात को नहीं स्वीकारा कि पाकिस्तान की भूमिका आतंकवाद को फैलाने में है, लेकिन चीन और तुर्की इस बात को निश्चित तौर पर स्वीकारते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद है और वहां से कई आतंकी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं। चीनी नागरिक खुद इसका दंश झेल रहे हैं। हम सब ने देखा कैसे सीपीईसी प्रोजेक्ट को रोकने की कई बार कोशिश हुई। वो कौन कर रहा था? वहां के जो विद्रोही हैं वो कर रहे थे और इसका कई बार जिक्र आया। चीन खुद इस आतंकवाद का जिक्र करता आया है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान में आतंकवाद है। तभी तो आज चीन खुले तौर पर ऐलान कर रहा है कि हम पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। तभी तो खुले तौर पर आज पाकिस्तान अकेला हो चुका है। क्यों, कैसे, इस पर अब बात करते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे दावे किए गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपने फाइटर जेट्स की मदद से भारत के फाइटर जेट्स को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के पास खुद का कोई फाइटर जेट नहीं है। उसके पास जो भी फाइटर जेट हैं वो या तो चीनी है या फिर अमेरिकी। यानी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच उन दोनों देशों के फाइटर जेट्स का मुकाबला हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से या तो उसने अमेरिकी F-16 का इस्तेमाल किया होगा या फिर जेफ थंडर का। वही जेफ थंडर जो चीन का फाइटर जेट है। लेकिन चीन जो कह रहा है, अगर उस पर यकीन किया जाए तो यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान जो दावे कर रहा था वो झूठा है। चीन के विदेश मंत्रालय से जब यह पूछा गया कि क्या चीनी जेट भारत पाकिस्तान संघर्ष में शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान और पीओके पर मिसाइल से हमला किया था। बता दें, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने नेशनल असेंबली में कहा था कि उन्होंने खुद चीनी टीम को बताया था कि कैसे पाकिस्तान को चीन से मिले जेट की मदद से भारतीय विमानों को मार गिराया गया है। लेकिन चीन का दावा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब या तो चीन यहां झूठ बोल रहा है या फिर पाकिस्तान। चीन जैसे देश से ऐसे झूठ की कल्पना हम नहीं कर सकते। हम मान सकते हैं कि चीन इस तरीके का झूठ पूरी दुनिया के सामने नहीं बोलेगा। लेकिन अगर चीन झूठ बोल रहा है तो मतलब वो पाकिस्तान की बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। यानी इतना साफ है कि पाकिस्तान यहां अकेला पड़ चुका है।
जिस चीनी फाइटर जेट के इस्तेमाल से भारतीय फाइटर जेट्स का मुकाबला करने और कथित डॉग फाइट का जिक्र पाकिस्तान कर रहा है, उसमें सरासर झूठ है, क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल भी नहीं किया और बिना दाखिल हुए ही भारतीय फाइटर जेट्स से मिसाइल दागी गई, जो सफल तरीके से उन टारगेट को जाकर ध्वस्त करती हैं जहां पर आतंकवाद पनप रहा था और जहां आतंकवाद के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ पे बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आतंकी मौजूद थे और आतंकियों की मौत भी हुई है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इसी का दुख पाकिस्तान को हुआ। तभी तो इन आतंकियों की मौत पर मातम मनाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पुलिस तक शामिल थी। यह अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान को इन आतंकियों की मौत से कितना बड़ा झटका लगा है। यही कारण है कि पाकिस्तान को लगा कि जब वो हमले के लिए जाएगा, भारत को जवाब देगा, तो तुर्की और चीन उसके समर्थन में उतर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? सब धरा का धरा रह गया, सब पलट गए। तुर्की चीन ने साथ छोड़ दिया है। तुर्की कह रहा है कि भारत से जाकर बात कर लो, शांति से विवाद सुलझा लो, और चीन फाइटर जेट वाली भूमिका में और पाकिस्तान द्वारा चीन को बताई गई जानकारी के बारे में सीधे सीधे मना कर रहा है। यानी चीन इस दावे का खंडन कर रहा है। चीन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि पाकिस्तान ने उन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कब किया, कहां किया, किस लिए किया, किसके खिलाफ किया। चीन को कुछ नहीं पता। नतीजन आज की तारीख में यह साफ हो चुका है कि स्थिति जंग तक भी जाती है तो समर्थन किसे दिया जाएगा। और फिर भारत के समर्थन में तो पूरी दुनिया आ चुकी है। इजराइल पहले ही खुला समर्थन दे चुका है। इसके अलावा दुनिया भर के कई देश इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के पास पूरा अधिकार है कि वो जवाबी कार्रवाई करे। और इस पर यूरोपीय संघ की भी टिप्पणी आई और यूरोपीय संघ ने भी अपना समर्थन भारत को दिया है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ है और पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। जिन दो देशों के सहारे पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो भारत से निपट लेगा, आज वो भी साथ छोड़ चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या होगा आज की तारीख के बाद पाकिस्तान का अंजाम? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।